बॉलीवुड में जो कदम रखता है एक समय पे दुनिया उसके कदमों में होती है। और ये बात काफी हद तक सच भी है। काफी बड़े बड़े एक्टर्स ने अपना करियर बॉलीवुड से ही बनाया है। जब उन्हें ये लगता होगा एक बॉलीवुड में आ गया तो जिंदगी सफल हो गई। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया में अपना करियर बनाना किसी एक बड़े सपने से कम नहीं है। जहां ये बॉलीवुड के कई लोगों के लिए वरदान साबित हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ कई एक्टर्स के सपने भी बॉलीवुड में दबके रह गए। वो कहते हैं ना, वक्त से बढ़कर कुछ नहीं मिलता। और ये वक्त बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस पर भी कहर बनकर बरसा जब एक समय ऐसा आया कि इन्होंने बुलंदियां छू ली, तो वहीं कुछ समय बाद इनका बॉलीवुड में अपनी जगह बनाए रखने का सपना चकनाचूर होते हुए नजर आया। चलिए एक एक करके इनके करियर की डाउनफॉल का रीजन जानते हैं। नंबर 1 पर है अमीषा पटेल। बॉलीवुड में आने वाला हर एक एक्टर एक सक्सेसफुल करियर का सपना देखता है, जिससे उसे शोहरत, पैसा और सच्चे फैंस मिले। अमीषा पटेल ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक खूबसूरत शुरुआत की थी। अमीषा ने 2000 में ऋतिक रोशन के साथ फिल्म कहो ना प्यार है से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जो सुपरहिट रही और उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड विजेता था। जिसके बाद उन्हें उनके करियर में बहुत सारी बड़ी फिल्म्स मिली, जैसे गदर, हमराज, भूल भुलैया, और अमीषा पटेल का नाम बॉलीवुड की टॉप 10 एक्ट्रेस में शामिल हो गया था। लेकिन अब 2024 में अमीषा पटेल, जो कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती थी, अब उनके हाथ में एक भी बड़ी फिल्म नहीं है। समय ऐसा था जब अमीषा पटेल अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिवीलिंग पिक्चर्स अपलोड करते हुए देखा जा सकता है। आखिर क्या हुआ था अमीषा पटेल के साथ? अमीषा की कुछ फिल्में हिट हो गईं और उसके बाद उन्हें और फिल्म्स का ऑफर मिला, लेकिन अफसोस दूसरी फिल्म्स फ्लॉप होती जा रही थी, जैसे आप मुझे अच्छे लगने लगे, क्रांति, ये है जलवा, और उनके करियर का ग्राफ नीचे की ओर जाता गया। 2003 में तो उनके करियर का बुरा ही दौर आया और ये 2006 तक चला। उसी साल अक्षय कुमार की भूल भुलैया रिलीज हुई। ये फिल्म तो सफल रही, लेकिन अफसोस इसमें अमीषा का रोल किसी ने नहीं पहचाना। अमीषा को हमेशा ये कहते हुए सुना जाता है कि वो एक आउटसाइडर है और बाकी स्टार किड्स की तरह उनका करियर ज्यादा ऊपर नहीं जा सका। लेकिन क्या वाकई ये सच है? जी नहीं। अमीषा खुद एक प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिनका कनेक्शन बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों के साथ है। लेकिन सच कुछ और है। दरअसल अमीषा ने जब कहो ना प्यार है और गदर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की थी, तब उसके बाद उनके फैंस की उनसे ज्यादा ही उम्मीद बढ़ गई और आने वाली फिल्म फ्लॉप होने की वजह से उनके फैंस भी कम होते गए। दूसरा रीजन है उनका विक्रम भट्ट को डेट करना। विक्रम भट्ट उस समय डाइवोर्स के लीगल प्रोसेस में उलझे हुए थे, तब अमीषा उनकी हर तरफ से हेल्प कर रही थी और इसी दौरान उनके फाइनेंसेस जो उनके फादर संभाल रहे थे, उन पे ही इन्होंने केस फाइल कर दिया था, जिससे वो एक अनग्रेटफुल डॉटर के रूप में साबित हुई। तीसरा है उनकी फेस सर्जरी, जो उनका फेस देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 2 पर है सोनल चौहान। अब बात करते हैं जन्नत गर्ल की। तो बात है 2008 की, जब टशन, भूतनाथ, क्रेजी 4 जैसे मूवीज को सिर्फ एक मूवी ने पीछे छोड़ दिया था और ये वही मूवी है जिसने इमरान हाशमी का पूरा करियर बचा लिया था। वो थी जन्नत। ये मूवी आईपीएल के टाइम पर आई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शायद ही उस साल कोई ऐसी मूवी आई होगी जो जन्नत को टक्कर दे पाए। मेरे ख्याल से तो एक भी नहीं। और इस मूवी से मिली बॉलीवुड को सुंदर और एलिगेंट दिखने वाली सोनल चौहान, लेकिन इस मूवी के बाद तो मानो वो गायब ही हो गई। दरअसल जन्नत मूवी के डायरेक्टर के साथ उन्होंने 3 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन जन्नत को उतनी ऊंचाई पर पहुंचना देखने के बाद डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि बाकी की 2 मूवी जन्नत से भी ज्यादा टॉप क्लास बनानी होगी। लेकिन उन्हें कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा था और मूवीज का कोई अता पता नहीं था, तो सोनल ने साउथ की फिल्म्स में अपने पैर रखे, लेकिन जो उन्होंने फिल्म्स की उनसे भी कोई बात नहीं बनी, यानी वो फिल्म ज्यादा किसी ने देखी नहीं। इसके बाद सीधा उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ देखा गया, जिसका नाम था बुढ़ा होगा तेरा बाप, बट अगेन ये भी फ्लॉप साबित हुई थी। इतना ही नहीं, उन्हें आदि पुरुष में मंदोदरी के रोल में भी देखा गया, लेकिन उनकी प्रेजेंस अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। उसके बाद उन्होंने और भी मूवीज से कमबैक करना चाहा, लेकिन उनकी फिल्म्स एक के बाद एक फ्लॉप होती गई। सोनल ने अपने करियर के डाउनफॉल को नेपोटिज्म का शिकार बताया था। नंबर 3 है उर्मिला मातोंडकर। तो बात है 1995 की, जब आई आमिर खान की फिल्म रंगीला। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था राम गोपाल वर्मा द्वारा। ये फिल्म इतनी ज्यादा हिट साबित हुई कि इसे 9 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया। इतना ही नहीं, ये 6 अवार्ड्स को अपने नाम करने में सक्सेसफुल भी रही। इस फिल्म से उभर कर आई उर्मिला मातोंडकर, जिन्होंने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबको पागल कर दिया था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब कोई भी डायरेक्टर उन्हें काम देना पसंद नहीं करता था। आखिर ऐसा क्या हो गया?
जब रंगीला हिट हुई तो उसके बाद भी उर्मिला को मूवीज मिलती रही और यहाँ तक तो 1999 में उन्होंने 6 मूवीज भी काम किया, बट अफसोस वो भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। उर्मिला के करियर खत्म करने वाली मूवी वही थी जिसने उनका करियर उठाया। अब आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा, ऐसे कैसे? दरअसल राम गोपाल वर्मा को उर्मिला इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि वो अपनी हर मूवी में उर्मिला को ही कास्ट करने लगे। इवन एक मूवी में तो उन्होंने माधुरी को बाहर करके उर्मिला को ही लिया। फिर ये खबर उड़ने लगी कि राम गोपाल वर्मा और उर्मिला एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर एक दिन राम गोपाल वर्मा की वाइफ ने सेट पर आकर उर्मिला को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया। उर्मिला ने भी एक हसीना थी मूवी में काम कर लिया और इसके बाद राम गोपाल ने उन्हें किसी भी मूवी में साइन नहीं किया। शायद अब उर्मिला के पास वो डायरेक्टर नहीं रहा और उन्होंने दूसरे कई डायरेक्टर्स को रिजेक्ट कर दिया, तो वही कई डायरेक्टर्स ने उन्हें मूवी में लेने से मना कर दिया। अब 2024 में उनकी नई मूवी तिवारी आने वाली है। शायद इससे उर्मिला का कमबैक देखने को मिले। फिलहाल तो वो कुछ शोज में जज का रोल प्ले करते हुए नजर आ रही हैं। नंबर 4 पर है रिमी सेन। अगर कहीं बॉलीवुड की सबसे फनी मूवी की बात चल रही हो और वहां नाम ना आए फिर हेरा फेरी का, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इतनी कॉमेडी मूवी जिसका शायद ही कोई सीन ऐसा होगा जिसे देखकर आपकी हंसी ना छूटी हो। इसमें फीमेल एक्टर का रोल करने वाली रिमी सेन, जिसे और भी काफी सारी कॉमेडी मूवीज में देखा गया है, जैसे गोलमाल, दीवाने हुए पागल, तो आजकल आखिर क्यों नजर नहीं आती। रिमी सेन ने अपना डेब्यू प्रियदर्शन जी की फिल्म हंगामा से किया था। ये मूवी बहुत ज्यादा फनी थी और हिट भी रही। इसके 1 साल बाद वो बागबान में भी नजर आई। उसके बाद रिलीज हुई धूम, जिसमें रिमी सेन ने दिखा दिया कि वो एक बहुत हॉट एक्ट्रेस है। उसके बाद उन्होंने की बहुत फनी मूवी जैसे गरम मसाला, क्योंकि इसके बाद उन्हें सुपर डुपर हिट मूवी फिर हेरा फेरी, उसके बाद एक और हिट गोलमाल। इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी रिमी सेन खुश नहीं थी, क्योंकि वो अब कॉमेडी फिल्मों में काम करते करते बोर हो गई थी। आती थी कि उन्हें श्रीराम राघवन, सुजीत सरकार जैसी डायरेक्टर्स की फिल्म में साइन किया जाए। जिसके बाद उन्होंने श्रीराम राघवन को मूवी के लिए अप्रोच किया और उन्हें मिली नील नितिन मुकेश के साथ जॉनी गद्दार मूवी, जिसमें उन्हें दिखा दिया कि वो सिर्फ कॉमेडी मूवी तक ही सीमित नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतनी अच्छी एक्टिंग के बाद भी इनकी ये मूवी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इसके बाद इन्होंने थैंक यू करी और वो भी कुछ धमाल नहीं मचा पाई, तो रिमी सेन फ्रस्ट्रेट हो गई और बॉलीवुड से कुछ टाइम देख लेने के बारे में सोचा। फिर 2009 में उन्हें बिग बॉस में देखा गया और शायद ये भी एक कॉमेडी के जैसा था, जिसके बाद वो बॉलीवुड से गायब हो गई। नंबर 5 पर है असिन। असिन की शुरुआत बॉलीवुड में हुई उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली और हिट होने वाली मूवी गजनी से। शायद ही कोई होगा जिसने गजनी मूवी ना देखी हो। इसमें असिन ने काफी धमाकेदार एक्टिंग भी की, लेकिन जहां असिन साउथ की मूवीज और बॉलीवुड में काम करती हुई नजर आती थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अब उन्हें कहीं भी स्पॉट नहीं किया जाता। 2005 में डायरेक्टर AR मुरुगदॉस बना रहे थे साउथ की मूवी सूर्या का रीमेक यानी गजनी का। तब उन्हें चाहिए थी एक फीमेल एक्ट्रेस जो कल्पना का रोल शानदार तरीके से निभा सके और उन्हें मिली असिन। और नो डाउट असिन ने भी इस मूवी में कमाल कर दिया था। मूवी बहुत ज्यादा हिट रही। उसके ही अगले साल असिन ने सलमान खान के साथ लंदन ड्रीम्स, जो कि फ्लॉप थी, लेकिन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती होगी। और उसके बाद आई रेडी और फिर खिलाड़ी 786 जो उन्होंने की अक्षय कुमार के साथ। लेकिन असिन की लाइफ में एक नया मोड़ तब आया जब अक्षय ने उन्हें मिलाया अपने एक दोस्त राहुल शर्मा से। राहुल काफी अमीर थे और असिन को उनसे प्यार हो गया था। असिन की और भी मूवीज आई, जैसे अजय देवगन के साथ बोल बच्चन और उसके बाद अभिषेक बच्चन के साथ ऑल इज वेल, जो कि दोनों फ्लॉप रही। इसके बाद असिन ने बॉलीवुड को टाटा बाय बाय कह दिया और राहुल शर्मा से शादी कर ली। अब वो अपनी लाइफ कैमरा की दुनिया से दूर ही जीती है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको लगता है कि इनके करियर के डाउनफॉल का रीजन कुछ और है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।